Do you know that UK government had 24/7 सर्वेलेंस ऑफ इंडिया? ब्रिटिशर्स तो चले गए लेकिन उन्हें इंडिया की सारी सीक्रेट्स रोज दी जाती थी। आजादी के बाद भी लगभग 26 साल तक इंडिया की इंटेलिजेंस सिस्टम के अंदर एक ऐसा कॉम्प्रोमाइज चलता रहा जिसके बारे में आम लोगों को कभी बताया ही नहीं गया। 1947 के ट्रांसफर ऑफ पावर के समय एक अनरिटन एग्रीमेंट हुआ था जिसे कभी ऑफिशियली अनाउंस नहीं किया गया। ब्रिटेन की तरफ से इस डील को पुश किया गया गाय लिडन ने, जो उस वक्त MI5 का डिप्टी डायरेक्टर जनरल था। इस एग्रीमेंट के तहत न्यू दिल्ली में एक सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर SLO को सीक्रेटली पोजीशन किया गया। वो ब्रिटिश इंटेलिजेंस की आंख और कान था जो डायरेक्टली इंडिया की इंटेलिजेंस ब्यूरो IB के साथ काम कर रहा था। मतलब IB जो भी रिपोर्ट बनाती थी उसे तुरंत सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर UK पहुंचाते थे, फिर वो सारी सीक्रेट्स पहुंचती थी USA। और ये सब नेहरू जी से लेकर इंदिरा गांधी जी की सरकार में होता रहा। अब यहाँ कॉम्प्रोमाइज समझना बहुत जरूरी है बिना टेक्निकल टर्म्स के। देखो, मतलब ये था कि इंडिया में घर में अंदर बैठकर एक फॉरेन एजेंसी को सब कुछ दिखाया जा रहा था। IB जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करती थी, इंटरनल पॉलिटिक्स, लीडर्स के असेसमेंट्स, कम्युनिस्ट मूवमेंट, सिक्योरिटी इनपुट्स, उनका एक हिस्सा ऑटोमेटिकली ब्रिटिश सिस्टम तक पहुंचा जाता था। ये कोई इक्वल पार्टनरशिप नहीं थी, ये एक वन वे फ्लो था। और सबसे डिस्टर्बिंग बात ये थी कि इस पर किसी को आपत्ति नहीं थी। IB के सीनियर ऑफिसर्स इस सिस्टम के इतने आदी हो चुके थे कि उन्हें ब्रिटिश प्रेजेंस नॉर्मल लगने लगी। फाइल शेयर हो रही थी, डिस्कशन हो रहे थे और डिसीजन ब्रिटिश कोल्ड वॉर लेंस से इन्फ्लुएंस हो रहे थे। इसीलिए ये सिर्फ ऑफिसर का इशू नहीं था, ये एक माइंडसेट का कॉम्प्रोमाइज था जहां कॉलोनियल हैबिट्स को इंडिपेंडेंस के बाद चैलेंज नहीं किया गया। लेकिन डीक्लासिफाइड ब्रिटिश आर्काइव साफ बताते हैं कि IB के सीनियर लीडरशिप इस सेटअप से फुली कंफर्टेबल थे। यहां तक कि IB डायरेक्टर SP वर्मा ने MI5 चीफ को लिखा था कि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा कि ब्रिटिश SLO के बिना काम कैसे चलेगा। ये डिपेंडेंसी इतनी गहरी हो चुकी थी कि IB और MI5 के बीच का फर्क ही धुंधला हो चुका था। ब्रिटिश इंटेलिजेंस को इंडिया के इंटरनल डायनेमिक्स पर डायरेक्ट एक्सेस मिल रहा था। इस सिस्टम का एंड तब हुआ जब 1971 के आसपास इंडिया सोवियत रिलेशंस अपने पीक पर थे। तब सोवियत लीडरशिप ने इंदिरा गांधी को क्लियरली अलर्ट किया कि इंडियन इंटेलिजेंस सिस्टम की सारी सीक्रेट्स UK होकर USA पहुंचाई जा रही हैं, और एक तरह से कंडीशन रखी। तब जाकर सिक्योरिटी लाइसेंस ऑफिसर सिस्टम को टर्मिनेट किया गया और पहली बार IB ने फॉर्मली ब्रिटेन के MI5 से अपना डायरेक्ट एम्बिकल कॉर्ड काटा।